हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नदी और नदी तंत्र। हम लोग आज भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि नदी क्या होती है। नदी प्राकृतिक रूप से बहने वाली जलधारा है जो किसी स्रोत जैसे पर्वत के ग्लेशियर, झील, वर्षा या समुद्र से निकली हुई एक जलधारा है जो किसी दूसरी जलधारा में जाकर मिलती है। उसको हम लोग नदी कहते हैं। नदी जहाँ से निकलती है उसको स्रोत कहते हैं और जहाँ पर जाकर मिलती है उसको वहाँ नदी का मुहाना कहते हैं। नदी 3 भागों में बटी होती है। पहला उद्गम स्थल, दूसरा मध्य प्रवाह, तीसरा मुहाना। उदाहरण के लिए अगर आप गंगा नदी को देखेंगे तो वह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके पहले वह मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से जैसे गंगा नदी के 3 भाग हैं वैसे ही सभी नदियों के 3 भाग होते हैं। एक जगह से निकलती है, दूसरी जगह पर जाकर गिरती है और बीच के पार्ट में वह प्रवाहित होती है। नदी तंत्र क्या होता है? जब एक मुख्य नदी के साथ उसकी सहायक नदियाँ मिलकर नदियों का जाल बनाते हैं उसे नदी तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों का मिला जुला जो तंत्र है वो नदी तंत्र कहलाता है। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी और अन्य सहायक नदियों से मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करती है। अब आइए जान लेते हैं भारत में पाए जाने वाले नदी तंत्रों के बारे में। तो भारत में पाया जाने वाला नदी तंत्र 2 तरह का होता है। पहला होता है हिमालय नदियों द्वारा बनाया जाने वाला तंत्र और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बनाया जाने वाला तंत्र। हिमालय द्वारा बनाया जाने वाला नदी तंत्र 3 है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाने वाला रिवर सिस्टम। इनकी विशेषता क्या होती है? तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं तो उनके नदी तंत्र भी हैं जिनमें सालों भर जल भरा रहता है। बहुत बड़े विशाल मैदान को ये लोग कवर करते हैं। लंबी इनकी लेंथ होती है और ये जिन मैदानों से गुजरते हैं वो मैदान उपजाऊ होते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है, कभी कभी ये जल सूख भी जाता है। इनमें इम्पॉर्टेंट जो नदियां हैं उनमें है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। ये हिमालय नदी तंत्रों की अपेक्षा छोटी नदियां होती हैं। इन 2 नदी तंत्रों के अतिरिक्त भी एक नदी तंत्र होता है जो है अंतः नदी तंत्र, जिसमें लूनी नदी आती है। वो ऐसी नदी होती है जो किसी भी समुद्र या जल स्रोत में नहीं जाकर मिलती है। वह डेजर्ट इलाके में ही समाप्त हो जाती है। तो वो है लूनी नदी तंत्र। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नदी तंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सभी नदियों का अपना खास महत्व है। जो जिस इलाके में नदी बहती है वहाँ के लोगों को वह सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली और अन्य कार्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती है, साथ ही साथ परिवहन के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती है। तो इस तरह से भारत की बहुत सारी नदियों के बारे में हमने जानने की और समझने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस बनाते रहूं ताकि आपके कॉलेज में आपके नंबर अच्छे आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।